सबसे पहले तो जितने भी उपस्थित गण हैं सबने हाथ जोड़ के राम राम। गुड़गांव यूनिवर्सिटी डीन सर, सारे सीनियर फैकल्टी मेंबर, जसपाल जी, अपनी दादा लक्ष्मी की सारी टीम और सारे पत्रकारगण, आप सबका मैं स्टेज ऐप की तरफ से बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको सबको अंदाजा है, पता है कि स्टेज ऐप हरियाणा और हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी बोली के लिए जो पिछले 4 साल से मुहिम छेड़ी हुई उस पर काम कर रही है। हमारा बहुत ही सिंपल सा मकसद है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको और जो आज के जो मेन अतिथि हैं उनसे सुनेंगे बजाय कि मेरे से सुनने के, कि बहुत सिंपल सा मकसद है कि हरियाणा के लोगों को हरियाणवी कहानियाँ हरियाणवी भाषा में सुनने को मिले और हरियाणवी कलाकारों को उसमें देखने को मिले, बजाय कि उनको कहीं से इम्पोर्टेड कंटेंट देखना पड़े। बस इतना सा मकसद लेके हम एक काम कर रहे हैं। और दूसरा इतना है कि बजाय कि हम ऐसा कंटेंट देखें जो कि हमें असहज महसूस कराए, जो हमें आपस में परिवार के साथ बैठ के देखने में असहज महसूस हो, फिर कोने में ले जाके फोन में देखना पड़ा है, कन लोको के देखना पड़ा है, उसकी बजाय ऐसा कंटेंट जो माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, बच्चों के साथ बैठ के प्राउडली आप देख सको, इस कंटेंट की एक मिसाल को बना के स्टेज ऐप, इस मकसद को लेकर स्टेज ऐप चल रही है। और उसी दिशा में जो आज का भी फंक्शन है, आज की जो फिल्म है, उसी के ऊपर मेन फोकस रखते हैं। दादा लक्ष्मी जो फिल्म है वो उसी दिशा में हमारा आज तक का सबसे बड़ा प्रयास है। यूँ कहा करें कि मतलब हमारी औकात से ज़्यादा ऊंची छलांग लगाने की कोशिश करी है हमने। अब की बार मैं आपको बताऊं अगर सच्ची बात तो दादा लक्ष्मी से, दादा लक्ष्मी जो फिल्म बनी है, यशपाल जी ने जिस तरीके से बनाई है, जिस व्यक्ति के बारे में बनी है, वो इतना ऊंचा ओहदा है उनका। दादा लक्ष्मी का नाम लो तो एक बार मतलब नाम भी हमें सोच समझ के लेना पड़ेगा। उतना बड़ा नाम, उतनी बड़ी फिल्म, उतने बड़े व्यक्ति ने भी बनाई। तो स्टेज ऐप तो अभी उससे बहुत शुरुआती दिनों में है और स्टेज ऐप अभी बहुत उसकी तरफ उसके बराबरी आने की कोशिश कर रहा है। तो हम उस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं अगेन ज़्यादा ना समय लेते हुए आप सब मीडिया वालों को इतना ही मैं एक बात कहूँगा। आपने तो देखो हरियाणा में एक सिंपल सी बात हो गया, कोई चीज़ किसी ने कहनी हो, मांगनी हो न, तो जोड़ी आकर कराया कर, भाई मैं तारा आकर जोड़ी करूँ दादा लक्ष्मी फिल्म खातर कि मैं, और नहीं स्टेज ऐप खातर आप कुछ मत करो, कुछ मत लिखो, कुछ मत कहो। आप दादा लक्ष्मी तो अपना सबका है, अपना हरियाणा का है, अपना एक व्यक्ति का है। दादा लक्ष्मी हम सबका, हरियाणवी हमारे सबकी है, हरियाणा हमारे सबका है, हरियाणवी बोली हमारे सबकी है। आप सब मीडिया के बिना देखो कोई आगे नहीं बढ़ पाया। मीडिया के बिना आप जनता के रिप्रेजेंटेटिव हो, आप चौथा स्तंभ हो इस डेमोक्रेसी का। आप लोगों के बिना हम जनता तक पहुंच नहीं पाएंगे, है ना। यशपाल जी कितनी बढ़िया फिल्म बना लो, स्टेज ऐप कितनी बढ़िया ऐप बना लो, हम कितनी बढ़िया वेब सीरीज बना लो, कलाकार जो आगे आपके सामने खड़े हैं इतने सारे, जो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी जी जान लगा के बढ़िया एक्टिंग कर लो, लेकिन जब तक जनता तक ये बात नहीं पहुंचेगी कि हरियाणा में हरियाणवी संस्कृति के ऊपर, हरियाणवी बोली में इतना बढ़िया काम होने लग रहा है और इतने बड़े बड़े कलाकार इतनी मेहनत करने लग रहे हैं, इतना बढ़िया काम होने लग रहा है, जब तक वो बात नहीं पहुंचेगी ना, तब तक ये फिल्म उरे धरी रहेंगी, हमारे दौरे धरी रहेंगी, हम देख राज्य हो जाओगे, हम घने अवार्ड भी जीत लाओगे, लेकिन फिल्म अवार्ड के लिए नहीं, फिल्म जनता के लिए बनाई जाए। असली अवार्ड जनता दे उस फिल्म ने, और इस जनता तक पहुंचाने का जो जरिया है वो आप सब हो। तो मैं आप सब से ये गुजारिश करूंगा कि आपका रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व का रोल है मीडिया का, इसके अंदर रीजनल मीडिया का। इसलिए आप देखो यहाँ पे, अगर आप अपने आसपास सारे एक दूसरे से जानते होगे यूट्यूबर है आपस में, तो देखो हमने किस तरह के लोग बुलाए यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो सारा रीजनल मीडिया हमने बुलाया है, क्योंकि रीजनल कंटेंट की बात हो रही है, रीजनल सिनेमा की बात हो रही है, रीजनल ऐप की बात हो रही है। तो मीडिया भी वो हो जो उन लोगों से बात करता है, उनकी भाषा में बात करता है, उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। सही बात। तो आप सब हमारी मदद करो उन लोगों तक पहुंचने में। मैं तो आपको भी एक सवाल दे रहा हूँ ये सोचने के लिए कि जब अगली बार, जब जैसे अभी योगी जी बता रहे थे कि जब कभी हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास जब लिखा जाएगा कि भाई ऐसे बदला गया था, किसी समय तोड़ था, तो कोई नू ना बूझ ले उस समय कि मीडिया ने क्या कराया उस टाइम। अगर उस टाइम ये पूछा जाए ये सवाल कि मीडिया का क्या रोल था उस टाइम हरियाणवी सिनेमा ने आगे बढ़ाने में, तो मीडिया भी गर्व के साथ पूछते हैं कि मीडिया ने कदम से कदम मिला के, जो यशपाल जी से बड़े बड़े स्टार आए जिन्होंने हरियाणवी में फिल्म बनाने का मादा रखा, हिम्मत रखी, सारे कलाकारों ने जी जान लगा कर काम करा। स्टेज ऐप जैसा कोई एक आधी ऐप आई जिसने आके मेहनत करने की कोशिश करी, तो मीडिया ने कदम के साथ कदम मिला के पूरा साथ देके सपोर्ट करके पूरे हरियाणवी सिनेमा के मैसेज ने एक एक आदमी तक घर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद करी। उसके अंदर यही लिखी जा, बजाय कि कदम नू ना कह दे भाई ये कहते नहीं पाए।
ठीक है। तो हमारी फिल्म का भी जो हैशटैग है वो बहुत सिंपल है, और यशपाल जी इस बारे में और बात करेंगे। घर घर लक्ष्मी, कुछ नहीं मांगते हम, तारते तारते इतना मांग रहे हैं भाई, घर घर लक्ष्मी पहुंचा दो। तारा भी भला, हरियाणा का भी भला, हमारा भी भला, सारा का कुछ में भला है। तो घर घर लक्ष्मी पहुंचाने में हमारी मदद करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणा। मैं आग्रह करूंगा यशपाल जी से कि वे बात रखें अपनी, और दादा लक्ष्मी की यात्रा के बारे में तो उन्होंने लगातार बात की ही है। आज ये जो नया मुकाम, एक नई जो शुरुआत हो रही है, उसके बारे में कोई बात। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का शब्दों में आभार व्यक्त नहीं कर सकता हूं, क्योंकि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी हमारे बिल्कुल परिवार की तरह हर बार प्रमोशन में पूरा साथ देती। दादा लक्ष्मी की जब रिलीज थी उस वक्त भी इन्होंने इतना साथ दिया था कि मैं कह नहीं सकता, इतना प्यार दिया था, इतना सहयोग दिया था गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ने। और आज भी मतलब स्टेज के साथ भी खड़ी है, दादा लक्ष्मी के साथ भी खड़ी है, हमारे साथ भी खड़ी है, पूरी टीम के साथ खड़ी है। तो यही है एक आहुति पूरे हरियाणा के लिए। अगर कोई सिनेमा का या कल्चर को लेकर के आगे बढ़ रहा है, उसके ऊपर अपनी आहुति के अंदर अपनी आहुति देना, इससे बड़ा कोई कदम नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बहुत लकी हैं कि अपने विद्यार्थी जीवन में इतने मशगूल रहे, एक्टिंग का कोर्स कर रहे हैं चेतन कौशिक। ये हमारे पंडित लक्ष्मी चंद जी के पड़पोते हैं। उनके पंडित जी के बेटे थे, पंडित लक्ष्मी चंद जी के बेटे थे तुलेराम जी। उनका सांग मैंने देखा है दिल्ली में, जब मैं एनएसडी में था, एनएसडी से पहले IT9 में देखा था। और उसके बाद विष्णुदत्त जी इनके पिताजी करते हैं सांग, जो मैंने कई सांग देखे हैं इसके बनाने से पहले। और अभी विष्णुदत्त जी के बेटे हमारे चेतन हैं, जिसने इस फिल्म के अंदर भी छोटा सा रोल किया है, लेकिन पार्ट 2 में बड़ा है। तो वी आर वेरी लकी। एक बार जोरदार तालियां इस धरोहर के लिए, जिसको लक्ष्मी चंद जी धरोहर को जो एक के बाद एक आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और सांग परंपरा को अगर आज किसी ने जिंदा रखा है तो ये पंडित विष्णुदत्त जी ने। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये इतने सारे लालच छोड़ के, ये छोड़ के सिर्फ सांग करना है जो पंडित लक्ष्मीचंद करते थे, और उसी विधा में, उसी साजों के साथ पुराने। तो ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। अभी दादा लक्ष्मी रिलीज हुई। दादा लक्ष्मी के साथ बहुत सारी चीजें ऐसी जुड़ी है जो जिंदगी में पहली बार हुई। दादा लक्ष्मी 8 नवंबर को रिलीज हुई, जो मंगलवार था, शुक्रवार को रिलीज होती है। 8 नवंबर मंगलवार को रिलीज हुई दादा लक्ष्मी। हरियाणवी फिल्म कोई भी आज तक 2 पार्ट में नहीं बनी, ये भी पार्ट 1। तो मेरे को तो ऐसा था कि ये तो पगला गया है, डूबेगी फिल्म, और ये कुछ नहीं हो सकता इसका। यहाँ तो ऑडियंस बुलानी मुश्किल हो रही है, और ये आधी कहानी दिखा होगा। तो मतलब प्रॉब्लम ये, ऊपर से हमारे बोल रहे हैं कि भाई ना कोई हीरोइन है, ना रोमांस है, ना रोमांटिक सॉन्ग है, ना कोई कॉमेडी है, ना कोई गाड़ी है, ना कोई डबल मीनिंग के डायलॉग है, ना वायलेंस है, फाइटिंग वाइटिंग भी नहीं है, और आइटम सॉन्ग भी नहीं है। तो कुछ भी तो नहीं है जो यंग जनरेशन को पसंद आता है। लेकिन इसका जीता जागता सबूत हमें सिनेमा हॉलों में मिला, जहाँ 4 साल 2 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बुढ़े तक लोगों ने फिल्म देखी, और जो जय जयकार की है उन्होंने, और लोगों को दिखाई है। तो उसके बावजूद भी अभी तक 1% हरियाणा ने भी नहीं देखी है फिल्म, इतना देखने के बावजूद भी। क्यों? ये सब्जेक्ट ऐसा है, ये बात ऐसी है, जो घर घर लक्ष्मी, हमारा जो टैगलाइन है, हरियाणा बिगेस्ट फिल्म एंड घर घर लक्ष्मी, जरूर होना चाहिए, ताकि बच्चा जाने, आज की जनरेशन जाने कि क्या था हम 100 साल पहले, हम क्या थे, किस तरीके से क्या लोग थे, और कौन सी शिक्षा देते थे हम, जो आज इतना हमारे अंदर भाग दौड़ मची है। हर आदमी भाग रहा है लालच के पीछे। उस आदमी की कहानी देखो जिन्होंने पैसे को कभी हाथ नहीं लगाया बाद में, और बिल्कुल संत हो गए थे, इतने प्याऊ खोल दिए, पाठशालाएं खोल दिए, मंदिर बनवा दिए, ये करवा दिए। जिस आदमी ने मतलब इतना शिक्षा का और इतने समाज सेवा की उस बंदे ने, जो और इतनी सी उम्र में, जो कभी स्कूल नहीं गया, उसने गीता से बड़ा ज्ञान दे दिया। गीता जितने अहमियत है उनकी रागनी अगर सुन लो तो एक रागनी मतलब गीता के ज्ञान से कम नहीं है कोई।
तो उस आदमी की कहानी जिसको हम हरियाणा के कुछ लोग या हरियाणा के आसपास से कुछ लोग जानते थे, उस कहानी को पूरी दुनिया जाने, उस व्यक्ति को पूरी दुनिया जाने, ये हमारा मकसद था। हरियाणवी सिनेमा में ऑडियंस आए, ये हमारा मकसद था। हरियाणवी कलाकार एक छत के नीचे इकट्ठा हों, ये हमारा मकसद था। हरियाणवी कल्चर को बढ़ावा मिले और हम दुनिया के सामने छाती ठोक के बोल सके कि यस आई हैव डन दिस फिल्म। एक बंदा, एक बच्चा बोल सके कि हमको नेशनल अवार्ड मिला है मेरी फिल्म को, एक बच्चा ये बोल सके। और कम से कम 150 से ज्यादा पोस्टर बनवाए हैं मैंने इसके जब रिलीज हुई। एक जो जूनियर आर्टिस्ट भी था ना, जिसकी एक झलक है, उसका भी पोस्टर बनवाया है, ताकि किसी को ये ना लगे कि ये मेरी फिल्म नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा हीरो हीरोइन विलन के अलावा कोई होता नहीं है पोस्टर पे। तो ये बहुत बड़ी एक चेंज है जो आज तक किसी ने नहीं किया था। उसके बाद बॉलीवुड ने भी कुछ कॉपी करने की कोशिश की, अगर आपने ध्यान हो तो। खैर चलो, लेकिन वो तो हमें अच्छा ही है। लेकिन इसका सबसे जीता जागता उदाहरण कल मिला हमें। कल एशिया के सबसे बड़े और वर्ल्ड के टॉप 10 जो स्कूल हैं ड्रामा के, वो है दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ से नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी, इरफान खान, नवाजुद्दीन, संजय मिश्रा, ये सब गए हैं पास करके। मैं भी वहीं से हूँ। तो वहां पर एक फिल्म का शो होना, वो नाटक का इंस्टीट्यूशन है, एक फिल्म का शो होना, पहली बार फिल्म का शो अभी तक नहीं हुआ। इस फिल्म को ही क्यों बुलाया गया, इस फिल्म को ही क्यों बुलाया गया, क्या कारण था, और क्यों एक्टिंग क्लास ली गई इस फिल्म की दिखा करके, जो मास्टर क्लास होती है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, स्टेज के लिए भी, हमारे लिए भी, मेरे लिए भी, पूरी टीम के लिए, कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहां नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी जैसे कलाकार, ओम शिवपुरी जैसे, अनुपम खेर जैसे, राज बब्बर जैसे, इरफान खान, संजय मिश्रा, कुमुद मिश्रा, अब एक कैसी लंबी फहरिस्त, आशुतोष राणा, मैं, मुकेश तिवारी, सब इतने लोग गए हैं इस इंस्टीट्यूशन से। तो उस इंस्टीट्यूशन में दादा लक्ष्मी फिल्म का होना, एक हिंदी फिल्म नहीं, कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं, एक हरियाणा की फिल्म का बुलाना और वहाँ पे उस पर डिस्कशन होना स्टूडेंट्स के बीच, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को भी धन्यवाद बोलूँगा इस बारे में, और मैं अपनी किस्मत को भी, कि जहाँ पर 4 बार मैंने अप्लाई किया था तब जाके मेरा एडमिशन हुआ। 4 साल लगातार मैं अप्लाई करता था, 4थे साल में जाके मेरा एडमिशन हुआ था। और उसी स्कूल में पिछले साल मैं सिलेक्शन जूरी में भी था। तो मेरे लिए ये बहुत फख्र की बात है कि वहीं मेरी फिल्म भी हो रही है। तो हमारे हरियाणा के अंदर एक एक हीरे भरे पड़े हैं। हमको किसी से नफरत नहीं करनी है, पुश करना है, आगे बढ़ाना है। हमारे जयदीप अहलावत हैं, हमारे रणदीप हुड्डा हैं, हमारे लोग हैं ये सब। बेशक हरियाणा में काम करें नहीं करें वो बात की बात है, छोड़ दो, कोई बात नहीं यार, कोई करेगा कोई नहीं करेगा, ऐसा हरियाणा के लिए क्या किया ये सवाल अब रहने दो। हमारे हरियाणा के है ना, अमेरिका में बैठा है तो भी ताली बजानी चाहिए, कोई बात नहीं, बढ़िया कर रहा है भाई। तो ये है जज्बा, ये है आहुति, ये हमारा है। और स्टेज एक्ट वही कर रहा है। स्टेज एक्ट ये नहीं देख रहा है कि कौन है, कौन सी जात का, कौन सी पार्ट का, कौन सी पार्टी का, कौन से धर्म का, नहीं, जो अच्छा काम कर रहा है उसको मौका दे रहे हैं। और जो अच्छी फिल्म, मेरे ख्याल बेस्ट फिल्म, हरियाणा बिगेस्ट फिल्म जो है, उसको उन्होंने इस बार ये किया है। तो ये मेरे लिए भी बड़ी फख्र की बात है। और मैं आज पब्लिकली ये बात बोल रहा हूँ कि ये मेरे प्रोड्यूसर की भी बात है कि हमको पैसा नहीं, हमको घर घर लक्ष्मी चाहिए ना। और ये आपको बता दूं, बिल्कुल इसमें बहुत सारा नुकसान, मतलब 10% भी पैसा नहीं आया अगर बताऊं तो। लेकिन हमें कोई मलाल नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा नाम जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में या दुनिया में गूंज रहा है, कांस में फिल्म जा रही है, तो दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, 71 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, तो इसके सामने पैसा क्या चीज़ है बताओ। तो मेरे ख्याल से ये हमारी सबसे बड़ी जो मुहिम जो ये है, वो हम उसमें कामयाब हुए हैं। हॉल तक ऑडियंस आई, और बिना गाली के, बिना हीरोइन के, बिना सेक्सी सीन के, बिना डबल मीनिंग के डायलॉग के, बिना उसके फाइटिंग के लोग देख रहे हैं, उनको पसंद आ रही है। एक बंदा भी आज तक ऐसा नहीं मिला जिसने बोला कि ये फिल्म क्या है या गलत है या क्या कमी है। जो लोग दुश्मन थे, जो 6 साल तक बोल रहे थे क्या बना, मुगले आजम बना रहा है क्या, वो लोग कमी निकालने आए थे फिल्म देखने। कब देखने के बाद हाथ जोड़ के गए कि भाई मान गए। तो ये है फिल्म की कामयाबी, ये है फिल्म की कामयाबी। 2.5 घंटे फिल्म देखने के बाद लोग बोलते हैं खत्म हो गई,
यार इब्बे तो मजा आया था। तो ये है अपने आप में कॉम्प्लीमेंट। पहला सवाल पार्ट 2 कब बनेगी, ये है कॉम्प्लीमेंट। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट और कम से कम 5-6 हजार से ज्यादा बुढ़े जो जिंदगी में पहली बार सिनेमा हॉल के अंदर गए, वो दादा लक्ष्मी फिल्म ने करके दिखाया है। पहली बार, जिनको बेचारों को वो सीढ़ियां चढ़ने नहीं आती, वो वाली जो, हाँ क्या बोलते हैं, एक्सीलेटर, तो वो सीढ़ियां गिरे हैं। मैंने देखा है, मैंने वीडियो बनाया है, तो गिरे हैं बेचारे। ऊपर से मैं देख रहा था कि कैसे कितनी स्ट्रगल करे चढ़ने के लिए। तो वो लोगों ने जिन्होंने कभी गांव से नहीं निकले या वो सिनेमा हॉल मॉल तक नहीं गए, उन्होंने आकर के फिल्म देखी है, आशीर्वाद दिया है। तो मुझे लगता है घर घर लक्ष्मी पहुंचना बहुत जरूरी है। और मैं स्टेज का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस मुहिम के अंदर एक पीड़ा को, एक तकलीफ को समझा है। और मैं आज पब्लिकली सबके सामने ये बात बोल रहा हूँ कि मैंने इस फिल्म को लेकर के किसी भी OTT चैनल पे ट्राई नहीं किया। क्यों नहीं किया? मेरे प्रोड्यूसर ने बोला कि एक दो जगह ट्राई करके देख लो, पैसा बहुत है, बताइए ऐसे मत सोचो कुछ। मैंने सोचा कि मैं कहीं और लेके जाऊंगा, पैसा तो हमको मिल जाएगा, लेकिन मेरा हरियाणा चूक जाएगा देखने से। तो मेरा हरियाणा को अगर दिखानी है फिल्म, तो इससे बढ़िया कोई ऐप नहीं है। और ये ऐप ही है जो घर घर लक्ष्मी पहुंचा सकता है। तो मेरे ख्याल से मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैंने फिल्म के अंदर ज्यादा बोल रखा है, इसलिए फिल्म देख लेना। और वाकई में आप लोगों के जरिए ही सारा कुछ होना है, क्योंकि रीजनल जो चैनल हैं, जो अखबार हैं, या जो भी यूट्यूब चैनल जितने भी आप लोगों के हैं न्यूज़ के, आप लोग ही घर घर लक्ष्मी पहुंचा सकते हो, क्योंकि आप लोगों के चैनल है, हर आदमी गांव गांव में लोग देखते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको जैसा लगे आप फिल्म देखो। अभी तो आज पहला दिन है, जैसा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन मेरा मानना यह है कि एक बार फिल्म देख करके भी जरूर रिव्यू करना अपने अपने चैनल पे। कल आ जाएगी, आज रात 12 बजे आ जाएगी, आज रात 12 बजे आ जाएगी। तो वो फिल्म देखने के बाद भी रिव्यू करना, और जैसा मन को लगे वैसा रिव्यू करना कि क्या ये इंटरनेशनल फिल्म नहीं है, क्या हरियाणा में आज तक ऐसी कोई फिल्म बनी है, क्या इसके अंदर जो एक्टर हैं, जिन्होंने 95% एक्टर ऐसे हैं जो पहली बार कैमरा फेस कर रहे हैं, क्या ये नए लगते हैं, क्या ये इंटरनेशनल एक्टर नहीं लगते? आप फिल्म देख के इनको इन चेहरों को देख लो, क्या नहीं है उसके अंदर, और कितनी डेप्थ है, कितना वो है, ये उथलापन जो आजकल के गाने हैं जिनको थिरक थिरक के तीसरे दिन हम भूल जाते हैं, ये है क्या भागदौड़ है, क्या मतलब फिल्म को फास्ट करो ताकि यंग जनरेशन देखे, क्या ऐसा है, क्या पूरी ठहराव के साथ बनी हुई चीज़ है, क्या म्यूजिक वो वाला है, क्या है आंटी पुलिस बुला लेगी वैसा है क्या, या जो मतलब लोग, तो क्या है उसके अंदर ऐसा? प्लीज आप देखिए और रिव्यू कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद यशपाल जी। और हम हरियाणा के सभी जो आज इस सभागार में मौजूद पत्रकार हैं और जो किसी कारणवश हमारे साथ आज इस वक्त में नहीं जुड़ पाए हैं और जो इस मुहिम में हमारे साथ हैं, ऐसे सभी लोगों की तरफ से गुरुग्राम यूनिवर्सिटी और हरियाणा के निवासियों की ओर से हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि घर घर लक्ष्मी जरूर ये अभियान जरूर सफल होगा। और मैं अब इस अवसर पर हमारे साथ बहुत सौभाग्य की बात है कि दादा लक्ष्मी चंद जी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई कर रहे और उस दिशा में स्वयं को एक तरह से समर्पित कर रहे चेतन कौशिक जी यहाँ हैं। मैं उनसे भी चाहूँगा कि वो भी अपनी बात रखें। हेलो, सबसे पहले तो मैं हरियाणा की भूमि को नमन करना चाहूँगा कि जिस भूमि ने हमें ऐसे महान विभूति के दर्शन करवाए। आज से 100 साल पहले दादा लक्ष्मीचंद जैसे महान कवि दार्शनिक हरियाणा में पैदा हुए। जैसे कुछ समय पहले भगवान श्री राम जी का चरित्र फिल्माया था, उसके बाद महाभारत फिल्माई गई, रामानंद सागर, B.R. चोपड़ा जी। उसके बाद अगर कोई स्थान है तो श्रीमान यशपाल शर्मा जी का है हरियाणा में, जिन्होंने ऐसे चरित्र को फिल्माया है
और एक ऐसा यज्ञ शुरू किया है कि जो पूर्ण इस तरीके से होगा कि हरियाणा के हर एक व्यक्ति को उसमें आहुति देनी होगी। एक ये धार्मिक यज्ञ है। आप सभी से हम प्रार्थना करते हैं कि आपके जरिए अगर हरियाणा में, हरियाणा से बाहर भी ये फिल्म जाती है तो आप सभी का धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे घर में जन्म मिला और उससे बड़ा सौभाग्य कि इस फिल्म में छोटा सा किरदार करने को मिला। ये पार्ट में बहुत बड़ा है। धन्यवाद सर। थ्रूआउट शूटिंग के टाइम की मैं एक बात आप सभी को बताता हूँ। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट सिरसा गांव जमाल में टेम्परेचर 48-49। मैंने जब सर को देखा, सर के हाथ पे ऐसे छोटे छोटे से दाने हो रखे थे, स्किन बिल्कुल खराब हो गई थी। मैं 3 दिन में बीमार पड़ गया था। एक प्रेरणा लेके वहां से वापस घर आया था कि भाई जज्बा है इन व्यक्तियों का जो ये काम कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खड़े हैं तो खड़े हैं, कोई बैठने की चेष्टा भी नहीं है किसी की। बस एक जज्बा कि ये फिल्म हमारी जैसी हम चाहते हैं वो निकल कर आ जाए और हरियाणा के कोने कोने तक ये फिल्म पहुंच जाए। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के प्रशासन का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सभी ने इतनी सहायता की इस फिल्म के प्रमोशन के लिए। आप सभी का धन्यवाद। दादा लक्ष्मीचंद जी ने हरियाणा के अंदर सांग को बिल्कुल एक अलग छवि दे दी। बड़ा दुखद दिन था वो। आश्विन मास शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन था जिस दिन दादा लक्ष्मीचंद जी इस प्रदेश को छोड़कर स्वर्ग में गए। उसके बाद दादा तुलेराम जी ने सांग को संभाला और एक ऐसे कलाकार रहे हरियाणा के अंदर कि आज तक 55 वर्ष तक उन्होंने, मरते दम तक उन्होंने सांग को जीवित रखा। उसके बाद पिताजी अभी तक सांग कला को जीवित रखे हुए हैं। आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद रहा तो मैं भी अपनी कला को आगे बढ़ाना चाहूँगा। ना कोई धन की लालसा है, ना किसी फेम की, बस मेरा हरियाणा जिंदा रहे, मेरा सांग, मेरी कला जिंदा रहे। जय हरियाणा, जय हरियाणा। निश्चित रूप से ये जज्बा जो है वो किसी भी कलाकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पैसा, प्रतिष्ठा सब इसके पीछे आता है। अब मैं सभी यशपाल जी, अब फिल्म का ट्रेलर दिखाना है। हाँ। कलाकारों को तो हम भी इधर आप सामने की तरफ आ जाए और आप सबसे आग्रह है कि थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें।